भाई दोस्तों, आज जितने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर प्रांगण में बैठे हुए जितने भी भक्त, मेरे भाई, छोटे बड़े, मेरी माता बहने, हम उम्र साथियों और बुजुर्गों, भाई सभी को एक बार सब जय बोल के चलेंगे। संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भाई क्या बात है। और मेरी तो पूरी टीम किस्मत वाली बन गई लोनी वालों, आपके दर्शन करके, क्योंकि आप लोग तो मुझे टीवी पे देख ले, मोबाइल में देख लेते, मैं कहां देखूंगा भैया आप, इसलिए हूं नहीं मैं किस्मत वाला कि आपके दर्शन हो रहे हैं। और रही बात, बाबा साहब की बात भी करते चलेंगे और संत गुरु रविदास की बात भी करते, इतिहास की बात भी होगी, और मैं आपको मनोरंजन के सिवा डायलॉग भी सुनाऊंगा, पे भी कर रहे हो, क्योंकि बार रुखसाना को बुलाया हूं, जमीला भाभी को भी, नफीसा साली को भी सब लेकर आया हूं, पे भी कर रहे हो आप। आज ये देखना है कि वाकई आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं। और मनाने की बात क्या होती है? मनाने की बात, खुशी की बात क्या होती है? खुशी में नाचो गाओ उल्लास से, यही तो होता है जन्मदिन मनाना, इसी तो कहते हैं। और ये आज मैं रविदास मंदिर कमेटी का, पूरी कमेटी का स्वागत करता हूं कि इन्होंने इस खाकसार मंडली को यहां बुला करके मुझे इस लायक समझा कि आपका आशीर्वाद मिल सके। मैं इतिहास से एक बात सुनाऊंगा, जिस टाइम हमारे संत गुरु रविदास जी चमड़े के जूते बनाते और उन्हें सब पहन करके बड़े बड़े दूर तक नाम होता था, और कुछ पंडित गंगा नहाने के लिए जब आ रहे थे तो हमारे संत गुरु रविदास जी से उन्होंने जूता पहना और कहा कि आप भी रविदास जी, आप भी गंगा नहाने चल रहे हैं? तो कहा कि मैं गंगा नहाने नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं अपने वचन का पक्का हूं। मैंने कल किसी को एक जोड़ी जूता बना के देना है, मैंने उसे वचन दे रखा है, कल तुम्हें जूता दे दूंगा। अगर मैं गंगा नहाने के लिए चला गया तो मैं वो जूता टाइम पे नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं वचन नहीं पूरा कर सकता। मैं वचनबद्ध आदमी हूं, वचन पूरा करूंगा, मैं उसे जूता दूंगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। कि ठीक है। तो गुरुजी ने कहा पंडितों से कैसे करना, अगर तुम ऐसी बात है तो मेरी पूर्णमासी लग जाएगी। तो 4 सुपारी कोड़ी के रूप में, कोड़ी कह देते हैं लेकिन सुपारी थी, 4 सुपारी दे दी कि गंगा जी को जब तुम नहाओ तो गंगा माँ को मेरे लिए ये भेंट दे देना और मेरी वहां पूर्णमासी लग जाएगी। लेकिन बात है कि पंडितों का अगर हाथ फैला करके गंगा माता ले तो देना, वरना मेरी ये वापस ले आना। बोलो संत गुरु रविदास जी की। और यही हुआ। बस जब वहां जाकर के पंडितों ने स्नान करा, पहली बात तो वे उस बात को तरख में ले ही ना रहे थे। वो कह रहे यार एक जूता काटने वाला पता, इनके लिए गंगा माँ कोटी लेगी। ये होती है सोच, मन से विचलिता, ईर्षा उनके मन में थी। बताओ, हम इतने भक्त हैं, व्रत रखते हैं रोज की, हम रोज व्रत करते हैं, रोज गंगा माँ का अर्पण करते हैं, हमें तो आज तक दर्शन दिए नहीं माने गंगा माँ ने। और एक जूता गांठने वाला रविदास, उसकी कोड़ी को गंगा माँ लेने आएगी? टोंट कसते हुए उन्होंने उस बात को रखा। लेकिन जल के अंदर बढ़ करके जब एक अरदास करी, और कैसे इस भजन के द्वारा सभी गुणगान करते चलेंगे, फिर आप जैसे कहेंगे ऐसे होगा। बोलो गुरु रविदास गुरुदेव की। कहा है कि भैया वही जो भाव करे, भैया वही जो भाव करे, जो भाव करे नवा भैया क्या है, नैया वही जो पार करे, अदबर में डुबो देव नैया क्या है। और लड़ैया वही जो रण में लड़े, रण छोड़ भगे वा लड़ैया क्या है। प्रेमियों माफ करना हरि राम तूफान, उर्फ से एक चिल्ली एक गवैया क्या है। तो क्या कहा, कैसे गंगा जी में गोता लगा करके पंडित महाराज गुरु रविदास जी
जी की कोडी को गंगा माँ से अरदास कर रहे हैं, माँ अगर तू वाकई रविदास को मानती है और उस जूते गांठने वाले ने तेरे लिए कोडी भेजी है तो कैसे टोंट कसते हुए कैसे कह रहे और क्या कह रहे? मरी तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी, अरे तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी, अरे तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी। रविदास गुरु ने भेजी, तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी। वो पानी है रविदास गुरु की, पानी है रविदास गुरु की, कोटी है ऐसे खास गुरु की, कोटी है ऐसे खास गुरु की, पानी है रविदास गुरु की, पानी है रविदास गुरु की, कोटी है ऐसे खास गुरु की, कोटी है ऐसे खास गुरु की। तू मन मत कर देना रविदास गुरु ने भेजी, गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी। अरे तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी, अरे तू गंगे कोडी लेना रविदास गुरु ने भेजी। नहीं दिखाई, फिर ऐसा क्यों मन में आ गया रविदास जी के कि पूरे दिल से पूरे एहसास से कह दिया कि गंगे माँ अगर हाथ फैला करके कोटी ले तो देना वरना वापस ले आना। कितनी बड़ी बात थी। ऐ दोस्तों, उन संतों को, इन महात्मा को, मेरे शिरोमणि संत को सर झुका करके हमेशा जय जयकार बोलनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरु रविदास जी के लिए, जोरदार ताली हो जाए। ओ हमने
हमने सदा से व्रत किए हैं, हमने सदा से व्रत किए हैं, हमने सदा से व्रत किए हैं, हमने सदा से व्रत किए हैं। तुम नाना हमें तरस दिए हैं, तुमने ना हमें तरस दिए हैं, तुमने ना कभी तरस दिए हैं, तुमने ना कभी तरस दिए हैं। कहा है माँ गंगे हमने सदा से व्रत किए हैं, लेकिन हम पे ऐसी आपकी कोई करुणा नहीं हुई कि आपके दर्शन पाले। और एक जूते बनाने वाले ने कह दिया कि हाथ भला करके कोटी ले तो देना वरना मत देना। इसका मतलब उन्हें पूरा विश्वास है कि ये गंगे माँ तुम हाथ भला करके लोगी। और कैसे कह दिया भला, हमने सदा से व्रत किए हैं, हमने सदा से व्रत किए हैं, हमको ना तुमने तरस दिए 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 हैं। किया सदियों से ये खेला रविदास गुरु ने भेजी अरी गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी अरी तू गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी। रविदास गुरु ने भेजी अरी गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी। अरे तू गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी अरी तू गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी। रविदास गुरु ने भेजी तू गंगे कोटी लेना। रविदास गुरु ने भेजी हो। फैलावे तो कोटी दैयो, हाथ फैलावे तो कोटी दैयो, हाथ फैलावे तो कोटी दैयो, हाथ फैलावे तो कोटी दैयो, वरना कोटी वापस लइयो, वरना कोटी वापस लइयो, वरना कोटी वापस लइयो। उनके दिमाग में तो यही था और जोर से कह दिया कि हाथ फैला कर ले तो कोटी ले लियो वरना कोटी वापस ले आइयो। उन्हें तो यही था कि माँ गंगे माँ ऐसी बात ही नहीं हो सकती, ऐसे धरती का उलटफेर हो ही नहीं सकता
लिए यो ऐसे ही कह दिया। हाथ फैला के ले तो दैयो, हाथ फैला के ले तो दैयो, वरना कोटी वापस लइयो, वरना कोटी वापस लइयो, वरना कोटी वापस लइयो, वरना कोटी वापस लइयो। ना कष्ट जरा भी सहना, रविदास गुरु ने भेजिया गंगा कोटी लेना, रविदास गुरु ने भेजिया तू गंगे कोटी लेना, रविदास गुरु ने भेजिए। है मंजूर तो ले लो गंगे